हमारे साथ बॉलीवुड के एक बड़े कलाकार हैं जिनका नाम है रूपेश। वो ऋतिक रोशन के लुक लाइक से जाने जाते हैं पूरे भारत में, चाहे वो मुंबई हो या दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाय सर, आपको हर कोई आपके रूपेश नाम से नहीं जानता है, सब ऋतिक रोशन से जाना जाता है, कैसा लगता है आपको? सबसे पहले मुझे देखने वाले सभी दुनिया भर के लोगों को प्यार भरा नमस्कार। और जी, जैसे आपने मुझे कहा कि जब लोग मुझे रूपेश के नाम से नहीं बल्कि ऋतिक रोशन या लुक लाइक या आप कहिए डुप्लीकेट इस नाम से पुकारते हैं, इसे आवाज़ दे के बुलाते हैं, नकली, सम टाइम पीपल कॉल अस नकली, तो बड़ी ऑकवर्डनेस फील होती है। ऋतिक जब बोला जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऋतिक के बाद में मुझे कोई ऋतिक बुला रहा है, तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सी खुशी का आभास होता है मन में, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अपने आप को सातवें आसमान पे पाते हैं, लेकिन जैसे ही आगे कोई डुप्लीकेट या नकली बोल देता है तो उसी आसमान से नीचे गिरा दिया ऐसा महसूस होता है। बट फिर भी चाहे जो भी हो, ऋतिक के नाम से जुड़ने की वजह से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कितना आप जिस तरह से आप डायलॉग बोल रहे हैं वो पूरी तरह से ऋतिक रोशन की तरह ही बोलते हैं, तो कितने आपने अपने आप को ट्रेन किया, कब से आपने अपने को ट्रेन किया, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, एज अ ऋतिक रोशन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2003 में। 2002 ऋतिक रोशन कहो ना प्यार है के ज़रिए इंडिया में आए, बॉलीवुड मूवीज़ में उन्होंने डेब्यू किया। और उसके बाद 2000 से 2003 तक जो मेरा सफ़र रहा है, वो कुछ मेरे कॉलेज गोइंग फ्रेंड्स, मेरे स्कूल फ्रेंड्स मुझे कॉल करने लगे, मुझे पूछने लगे, खत आया मुझे, लेटर्स आया, अरे तू पिक्चर में मतलब तुम मूवीज़ कर रहे हो। मैं भी सरप्राइज़ हो गया, मैं मूवीज़ कर रहा हूँ लाइक दैट वे। तो मैंने कहा नहीं, तो कहो ना प्यार है में कौन है। तो इस तरह से मुझे रिव्यू आए, लोगों के क्वेश्चंस आए, तो मैंने कहा मुझे देखना होगा क्या है। देन आई स्टार्ट सर्चिंग कि कौन है, कहो ना प्यार है करके एक मूवी आ रही है जिसमें ऋतिक रोशन करके एक डेब्यू एक्टर अपना डेब्यू किया है और सुपर हिट मूवी है। ये सारी चीज़ें 2003 तक पूरा ऋतिक रोशन का ग्राफ पकड़ा। देन एक ऑर्केस्ट्रा में, जहाँ पर मैं जस्ट ऑर्केस्ट्रा देखने गया था, वहाँ पर कोई लुक लाइक आर्टिस्टों को परफॉर्मेंस करते हुए देखा, तो मैंने अपने आप को सोचा कि मुझे भी ऋतिक रोशन बनकर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के हिसाब से या इंडस्ट्री में डेब्यू करने, इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे ये सीढ़ी का उपयोग मैं कर सकता हूँ। तो मैंने ऋतिक रोशन, लोग जो मुझे आते जाते बुलाते थे, अरे तू ऋतिक रोशन ऐसा लगता है ये वो, तो मैंने कहा हाँ उनके जैसा दिखता हूँ, लुक लाइक्स ऐसे ऐसे। तो वहाँ से आई स्टार्टेड। 2003 में मैंने डांस, एक्टिंग, ये सारी चीज़ों के पीछे पड़ा, और जैसे छोटे छोटे स्टेज आते गए अपने आप को मैंने सराहा, बिल्ड किया। ऋतिक रोशन इज़ हैविंग गुड फिजिक, तो वो सबसे बड़ा टास्क रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं बॉडी मेरी थी नहीं, बट आज आप देख रहे हैं टॉप टू बॉटम, आप देख सकते हैं आज तक मेंटेन रखा है 2003 से अपने आप को। डांस के लिए आई स्टार्टेड माई ओन डांस एकेडमी, नक्षत्र मॉडर्न डांस एंड आर्ट एकेडमी, विच इज़ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, और उसको एनजीओ बनाया। एनजीओ इसलिए बनाया ताकि हमारे सलमान भाई जो है, उन्होंने बीइंग ह्यूमन करके जो संस्था सोशल एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, तो मैंने कहा ऋतिक रोशन लुक लाइक बनकर अगर मैं नक्षत्र के ज़रिए कुछ कर सका, तो मैंने एनजीओ बनाया जिसके ज़रिए मैं डांस, गरीब बच्चों को, और जहाँ तक हो सके मैं अपने नक्षत्र के ज़रिए मैं सोशल एक्टिविटीज़ करता हूँ, फ्री में डांस सिखाता हूँ, एक्टिंग सिखाता हूँ, जहाँ ज़रूरतमंद लोग आते हैं उनके लिए। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जब आपकी फैमिली की तरफ से, आपके माता पिता की तरफ से जब आपने कहा होगा कि एक्टिंग करना है मुझे, तो उनका रिएक्शन क्या था? और ऋतिक रोशन अपनी पहचान नहीं, ऋतिक रोशन की पहचान, उनका क्या रिएक्शन था उस वक्त? मेरे फैमिलीज़ ने तो हमेशा मुझे हर बात के लिए सपोर्ट किया है, लेकिन किसी की पहचान लेकर कुछ करना, इस बात को लेके शुरुआत में वो थोड़े नाराज़ रहे, लेकिन जब देखा कि जिसकी पहचान के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है,
तो उन्हें उस बात को लेके परहेज़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनका सजेशन मुझे ये रहा कि जब भी मौका मिले अपनी पहचान बनाना। तो आई एम बीइंग ऑन दैट पॉइंट। मैं अपनी पहचान भी साथ में उसी दिन से, मतलब जब से मेरे माता पिता ने मुझे कहा है, मैं स्पेशली मेरी मम्मा, कि अपनी पहचान भी बनाना ज़रूरी है, तो मैं उस पॉइंट पे हमेशा स्टिक रहा। मैं अपनी पहचान के लिए मैं ऋतिक रोशन करते करते स्टेज शोज़ कर रहा हूँ, ऋतिक एज ए ऋतिक लुक लाइक मैं शूट कर रहा हूँ, मैंने एड्स किए हैं। इवन मैंने ऋतिक रोशन जी के साथ में 2 ऐड की है। इमामी ही डिओड्रेंट एज अ बॉडी डबल मैंने किया है, और माउंटेन ड्यू बुलेट के प्रमोशन के वक्त मैंने उनके साथ में, जब वो सुजान से सेपरेट हुए थे, दैट टाइम आई डिड दैट ऐड विथ हिम। वो ऐड मैंने उनके साथ, लाइफ में 2 ऐड मैंने की है। और ये है जलवा में ऋतिक रोशन खुद एज अ क्रेजी 4 के प्रमोशन के लिए 4th एपिसोड में आए थे, जब मैं ये है जलवा में 9X पे वो रियलिटी शो आया जिसमें मैं हुसैन की टीम में था। और ऋतिक रोशन ने मेरे लिए, मेरे फैमिलीज़ के लिए बहुत कुछ कहा है। वो आप यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, ये है जलवा सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। ही सेड, उसी अंदाज में बोल रहा हूँ, यू हैव पैशन इन यू, तुम्हारे साथ दुआएं हैं, तो नो मैटर व्हाट हैपन, सब कुछ भुला के जस्ट डांस। तो ये आज भी मेरे साथ है, मुझे याद है। और अपनी पहचान बनाने के लिए भी ये वर्ड ऋतिक रोशन जी के अपने साथ में, अपने दिमाग में हमेशा दिल में रखता हूँ। और अपनी पहचान बनाने के लिए जब भी मुझे कोई भी कुछ भी कैरेक्टर आता है अलावा ऋतिक के, मैं वो श्योर करता हूँ। और आज मेरे माता पिता के दुआ से, मेरे अपनों की दुआओं के ज़रिए, दुआओं की वजह से आज मैं बहुत जल्द, मेरे लिए आप बोल सकते हैं कि बॉलीवुड के दरवाजे खुल चुके हैं। एज ए रुपेश भी मैं आप लोगों के सामने आने वाला हूँ। फिर आप पंजाबी बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, क्योंकि हाँ, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आई एम ए महाराष्ट्रियन। तो महाराष्ट्रियन होने की वजह से मुझे भी एक ये बात भी बहुत अच्छी लगती है जब मुझे बोलते हैं कि हाँ, हे महाराष्ट्र से ऋतिक रोशन। सो आई एम बीइंग वेरी प्राउड ऑफ दिस, महाराष्ट्र से ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन इज़ अ ग्रीक गॉड। ही जो है हमारे ऋतिक रोशन बॉलीवुड के, ही इज़ अ सुपर स्टार, सुपर हीरो, वो यूनिवर्सल स्टार है। और मैं आई फील वेरी प्राउड कि मैं महाराष्ट्र का ऋतिक रोशन हूँ। बट महाराष्ट्र के ऋतिक रोशन बनने के साथ में मैं रुपेश, महाराष्ट्र का ऋतिक होने के साथ में मैं रुपेश भी अपनी पहचान बना रहा हूँ। और बहुत जल्द आप सब मुझे देखेंगे। सर, इसके अलावा आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे दर्शकों से जब आप जाते हैं स्टेज शो करने के लिए। कौन सा एक मेमोरेबल आपका कॉम्प्लीमेंट रहा हो, अगर आप शेयर करना चाहें? मेरे लाइफ में मैंने ऑल ओवर इंडिया बड़े शोज़ किए, इवन अब्रॉड में भी शोज़ किए। लेकिन इंडिया में एक एमपी का एक शो था जहाँ पर 70,000 क्राउड आई थी। और 70,000 क्राउड वॉज टू मच क्रेजी। हमारे सिक्योरिटी के लिए उन्होंने, ऑर्गेनाइज़र ने कुछ बंदूकधारी लोगों को, मूंछोड़ बंदूकधारी लोगों को हमारे साथ दिया था, जो एकदम बॉडीगार्ड के जैसे हमारे साथ में चल रहे थे। उनको, उन सारी सिक्योरिटीज़ को ढकेलते हुए, उनको हटाते हुए 1-2 लोग जो बहुत क्रेजी थे, ऋतिक रोशन, मुझे ऋतिक रोशन समझकर स्टेज के पास आए। मेरा डांस चालू था, आई वॉज डूइंग माई परफॉर्मेंस, और उस वक्त अपना शर्ट ऐसे फाड़ कर, यहाँ पर भैया साइन कर दीजिए ऋतिक रोशन जी। ये एक मोमेंट मेरे लिए बहुत बहुत मेमोरेबल रहा है। 70,000 क्राउड वॉज देयर, ह्यूज क्राउड। और वो मोमेंट आज भी मेरे आंखों के सामने आता है। पूरी भरी हुई पब्लिक में एक स्टेज पे उड़कर आता है, पब्लिक में से एक दो लड़के आते हैं और सिक्योरिटी को हटाकर और शर्ट फाड़ के, भैया यहाँ पर साइन कर दीजिए। वो बहुत ही मेमोरेबल रहा। आज इन्हीं ऑडियंस की वजह से हम भी बहुत, मतलब लोगों में परिचित रहे हैं और लाइक करते हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल माय लवली ऑडियंस। आप ऋतिक सर से भी मिले, आपने बताया कि आपने उनके साथ ऐड भी किया है। तो जब उनको पता चला कि आप उनकी तरह एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, तो उनके तरफ से क्या रिएक्शन आया? जैसे कि मैंने कहा कि ये है जलवा में फर्स्ट टाइम ऋतिक रोशन से, मतलब ऋतिक रोशन जी से मुलाकात हुई। तो हमारे कोरियोग्राफर ने ये सरप्राइज़ एक्ट रखा था कि मैं उस 2.5 मिनट के एक्ट के बीच में, उन्होंने मेरा कोई मिल गया वाला ऋतिक रोशन का, रोहित मेहरा का गेटअप अचानक मैं सरप्राइज चेंज ओवर करके मैं आ जाता हूँ। पहले नॉर्मल विलन रहता हूँ, विलन वो आइटम सॉन्ग नंबर था, वो करते करते दाढ़ी मूछें हटा कर मैं तुरंत ऋतिक कोई मिल गया का रोहित बन के आता हूँ। तो वो
रिएक्शंस उनकी कैच करनी थी. तो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन ही सॉ मी एज अ रोहित मेहरा. तो जब उनसे मिला तो ही सेड वेरी गुड. मेरी परफॉर्मेंस उनको बिकॉज रियलिटी शो में उन्होंने देखा, ऐसे रोड या कहीं और लोकल शोज में नहीं देखा. तो ही वॉज वेरी हैप्पी ऋतिक रोशन और ही सेड गुड, आई लाइक इट. और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि मेरे साथ दुआएं हैं, ये उन्होंने ही कहा है एंड ही लाइक इट. सो हिज कॉम्प्लीमेंट वॉज ऑसम फॉर मी. इट वॉज अ ब्लिस टू डू योर वर्क, आई मीन माई वर्क, एंड गो अहेड. डजेंट मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं, बस अपना काम करो. ये उनका सजेशन था या दुआएं थी उनकी भी. एक आखिरी सवाल है सर, दिवाली आ रही है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फ़ैन को और जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये जो मेरे फ़ैन हैं यानी कि ऋतिक रोशन सुपर हीरोज़ क्रिश के जो फ़ैन हैं, तो क्रिश वाले अंदाज में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, जो बच्चे हैं प्लीज़ 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 पटाखे अगर आप फोड़ रहे हैं तो बड़ी सावधानी से फोड़िएगा, आग से दूर रहिएगा, अपने आप को सेफ्टी के साथ में दिवाली एंजॉय कीजिएगा. दियों के साथ में, आग के साथ में, बड़ों के साथ में, उनके हेल्प के साथ में ही आप दिवाली मनाइएगा. खूब खाइए, मस्त हो जाइए, एंजॉय कीजिए. क्रिश की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी